नमस्कार। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं से। जिलाधिकारी ने मड़ियाहूं तहसील का किया औचक निरीक्षण। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने सोमवार को मड़ियाहूं तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड रूम, नायब तहसीलदार कक्ष, तहसीलदार न्यायालय, नायब तहसीलदार न्यायालय, रिकॉर्ड रूम, रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय, आपूर्ति कार्यालय, संग्रह कार्यालय तथा कंप्यूटर कक्ष का गहन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि निर्विवाद वरासत के मामलों में आवेदकों द्वारा की जा रही त्रुटियों के कारण कई प्रकरण निरस्त हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे दावे जो निर्विरोध श्रेणी में दाखिल किए गए हैं, उनके निरस्तीकरण से पूर्व तहसीलदार पूरी तरह संतुष्ट होकर ही निर्णय लें। इस संबंध में माननीय राजस्व परिषद के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देशित किया कि अब तक निरस्त किए गए सभी दावों की पुनः समीक्षा कर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने बताया कि ई परवाना अब सीधे ऑनलाइन जनरेट हो रहा है और उसका अमल दाखिल खारिज व खतौनी में दर्ज किया जा रहा है। पुराने लंबित वादों पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में आपत्तिकर्ता द्वारा केवल आपत्ति देने की बात लिखी गई है और मामला लंबित है, ऐसे वादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने बार पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी नवीन कुमार, तहसीलदार राकेश कुमार, एसडीएम नाइक शिल्पा एरन, नायब तहसीलदार संदीप सिंह सहित राजस्व कर्मी उपस्थित रहे। आज तहसील मड़ियाहूं का निरीक्षण किया और उस निरीक्षण में विशेष रूप से रिकॉर्ड रूम, नायब तहसीलदार के न्यायालय, तहसीलदार के न्यायालय, रजिस्ट्रार कानूनगो, कंप्यूटर कक्ष का गहनता के साथ निरीक्षण किया है। कुछ त्रुटियां हैं जिस प्रकार से कि निर्विवाद वरासत के जो मामले हैं उसमें आवेदक यदि कोई त्रुटि करता है तो वो निरस्त हो जा रहा है। तो ऐसे दावे तो निर्विवाद वरासत के अंतर्गत दाखिल किए गए हैं आवेदन, उनके निरस्तीकरण के बारे में पुनः एक बार तहसीलदार पूर्ण आश्वस्त होने के बाद ही उस पर अपना निर्णय लें, ऐसा माननीय राजस्व परिषद के निर्देश है। यहाँ मेरे द्वारा कुछ इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं और मेरे द्वारा एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि जितने भी दावे निरस्त हुए हैं उन दावों को देखें। यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। यहाँ ई परवाना सीधे ऑनलाइन जनरेट हो रहा है और उसका अमल दरामद सीधे का हो रहा है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं। पुराने वाद, कुछ ऐसे वाद हैं जिसमें आपत्तिकर्ता ने लिखा है कि हम आपत्ति देंगे और वो उसी में चल रहा है। तो ऐसे वादों का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश हैं। तहसील मड़ियाहूं का निरीक्षण किया और उस निरीक्षण में विशेष रूप से रिकॉर्ड रूम, नायब तहसीलदार के न्यायालय, तहसीलदार के न्यायालय, रजिस्ट्रार कानूनगो और कंप्यूटर कक्ष का गहनता के साथ निरीक्षण किया है। कुछ त्रुटियां हैं जिस प्रकार से कि निर्विवाद वरासत के जो मामले हैं उसमें आवेदक यदि कोई त्रुटि करता है तो वो निरस्त हो जा रहा है। तो ऐसे दावे जो निर्विवाद वरासत के अंतर्गत दाखिल किए गए हैं आवेदन, उनके निरस्तीकरण के बारे में पुनः एक बार तहसीलदार पूर्ण आश्वस्त होने के बाद ही उस पर अपना निर्णय लें, ऐसा माननीय राजस्व परिषद के भी निर्देश है। यहाँ मेरे द्वारा कुछ इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं और मेरे द्वारा एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि जितने भी दावे निरस्त हुए हैं उन दावों को देखें। यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। यहाँ ई परवाना सीधे ऑनलाइन जनरेट हो रहा है और उसका अमल दरामद सीधे खतौनी में हो रहा है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं। पुराने वाद, कुछ ऐसे वाद हैं जिसमें आपत्तिकर्ता ने लिखा है कि हम आपत्ति देंगे और वो उसी में चल रहा है। तो ऐसे वादों का शीघ्रता से निस्तारण करने के निर्देश हैं।